भारत के एक प्राचीन साम्राज्य में वीरपुर नाम का एक शहर था। यह शहर अपनी वीरता और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। इस शहर के राजा राजा विक्रम एक दयालु और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी रानी मीरा केवल अपने सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी के लिए भी जानी जाती थीं। रानी मीरा का हृदय बहुत कोमल और दयालु था और उन्होंने अपने राजा के साथ मिलकर नगर के विकास और समृद्धि के लिए अनेक कार्य किए थे। एक दिन वीरपुर के आसपास के जंगलों में एक भयंकर योद्धा रुद्र अपने सैनिकों के साथ आ धमका। रुद्र अपनी शक्तिशाली युद्ध कला और विजय के जुनून के लिए कुख्यात था। उसका सपना था कि वह वीरपुर पर अधिकार कर इसे अपनी ताकत से झुका ले। रुद्र ने राजा विक्रम को चुनौती भरा संदेश भिजवाया। यदि तुम अपने शहर को बचाना चाहते हो तो खुद सामने आओ, नहीं तो मैं इस नगर को मिट्टी में मिला दूंगा। ये संदेश सुनकर राजा विक्रम के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। रानी मीरा ने यह बात सुनी और धैर्य से कहा, राजा जी, आज समय है कि आप अपनी प्रजा के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। लेकिन ये लड़ाई केवल ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि और रणनीति से जीती जाएगी। रणनीति की योजना। राजा विक्रम ने अपने सबसे अनुभवी योद्धा अर्जुन को बुलाया। अर्जुन युद्ध कला में माहिर था और उसकी बुद्धिमानी के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। राजा विक्रम ने कहा, अर्जुन, ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की है। रुद्र अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन हमें अपने धैर्य और रणनीति से उसे हराना होगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, राजा जी, ये लड़ाई केवल तलवार की नहीं होगी। यदि हम सही समय पर सही कदम उठाएं तो रुद्र को हराना असंभव नहीं। जंग की तैयारी। रात भर राजा, अर्जुन और उनकी सेना ने युद्ध की रणनीति पर काम किया। रानी मीरा ने अपने हृदय में प्रार्थना की और राजा को प्रेरणा देते हुए कहा, आपकी विजय केवल आपके बल में नहीं बल्कि प्रजा के विश्वास और साहस में भी है। मैं आपकी सफलता के लिए हृदय से प्रार्थना कर रही हूं। युद्ध का दिन। सुबह हुई। रुद्र अपनी विशाल सेना के साथ वीरपुर के द्वार पर खड़ा था। राजा विक्रम ने अर्जुन और अपनी सेना के साथ मैदान संभाला। युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन ने अपनी तीव्र और सटीक तीरंदाजी से रुद्र की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन रुद्र अपने विशाल आकार और असीम शक्ति से सभी पर भारी पड़ रहा था। रानी का बलिदान। ये देखकर रानी मीरा ने एक साहसिक कदम उठाने का निर्णय लिया। उन्होंने महल की छत पर चढ़कर शहरवासियों को संबोधित किया, वीरपुर के वीरों, ये समय है जब हमें अपने राजा और योद्धाओं का साथ देना है। अगर हम अपने साहस को बनाए रखें तो कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। रानी के शब्दों ने प्रजा में नई ऊर्जा भर दी। शहरवासी मैदान में उतर आए और उन्होंने अपनी आवाज और जोश से अपने योद्धाओं का हौसला बढ़ाया। अंतिम विजय। प्रजा के उत्साह और एकजुटता को देखकर रुद्र का मनोबल टूट गया। उसने हार मानते हुए कहा, मैं इस नगर को कभी नहीं जीत सकता। यहाँ के लोग केवल राजा के आदेश पर नहीं बल्कि अपने धर्म और न्याय के लिए लड़ते हैं। रुद्र ने अपने सैनिकों के साथ वीरपुर छोड़ दिया। राजा विक्रम और अर्जुन विजयी हुए, लेकिन ये विजय केवल ताकत की नहीं थी। ये विजय एकजुटता